हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें कि गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया था, उसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, कब कब क्या क्या हुआ था, इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके से क्विज देने को मिल सके और आप राइट आंसर चूज कर उसका राइट आंसर चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी जीके और ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में शुरुआत करते हैं 1904 से। तो 1904 में ध्यान रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। अगला देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखिएगा, इसको भी एग्जाम में पूछता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ कब? 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। सूरत अधिवेशन और इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी 1907 में। और दोनों का जो नरम दल और गरम दल है, दोनों वापस कौन से उसमें मिल गए थे? तो 1916 के अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार उसका अध्यक्षता कर रही थी। तो 1916 में वापस मिल गए थे और 1907 में कांग्रेस में फूट हो गई थी सूरत अधिवेशन में। ठीक है, आगे चलिए। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लागू किए गए। ब्रिटिश सम्राट को दिल्ली दरबार, ब्रिटिश सम्राट यानी कि जो राजधानी थी, तो कोलकाता से दिल्ली कब लेके गई? तो ये लेके गए थे 1911 में। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी को। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। मुंबई लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ लखनऊ पैक्ट में 1916 में। ठीक है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का वापस मिलन हो गया था। आगे देखिए 1917 में। तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ था। रोलट एक्ट, काला कानून कब लागू किया गया? तो 1919 को लागू किया गया था रोलट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए थे। ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू किए गए थे? 1919 में। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लागू किए गए थे। आगे देखिए, तो खिलाफत आंदोलन 1920 में चलाया गया था। 1920 में कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। और इसी के साथ असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में चलाया गया था। आगे चलें तो आगे फिर 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसे अब चौरी चौरा एक्शन कहा जाता है। सॉरी, वो काकोरी डकैती थी, उसे अब काकोरी एक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 में हुआ था। आगे देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। 1927 में एक साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और यह भारत 1928 में पहुंचा था। 1927 में नियुक्ति और 1928 में भारत पहुंचा। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम से विस्फोट 1929 में किया गया। तो भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका? 1929 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई 1929 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। आगे देखिए, तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 30, 31 और 32 इन तीनों सम्मेलनों में एकमात्र जो भारत की तरफ से शामिल होने वाले व्यक्ति थे, भीमराव अंबेडकर थे। तो इन तीनों को याद रखिएगा, 30, 31, 32 को पहला, दूसरा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1932 में इसके अलावा सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी उसकी अंग्रेजों द्वारा घोषणा की गई। कब? 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ
गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के साथ 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया गया कैबिनेट मिशन के परिणाम स्वरूप। 1946 में कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। 43 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा। और क्रिप्स मिशन का आगमन जो था 1942 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में चलाया गया था। आगे देखिए, तो 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। तो भारत की अंतरिम जो सरकार थी उसकी स्थापना की गई। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन घोषणा थी। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन की वो 1947 में दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गई। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 को। तो ये थी राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।